148 से ले लेते हैं। थोड़ा ये भी कठिन ही सब्जेक्ट है, समझ में नहीं आता, कई बार आ जाता है तो भूल जाते हैं। मति ज्ञान के विषयभूत पदार्थ की अपेक्षा कितने भेद होते हैं? मति ज्ञान जिनको जानता है, मति ज्ञान के जानने में जितनी चीज आती है, वो वस्तुएं कितनी प्रकार की हो सकती हैं, वो पदार्थ कितने प्रकार के हो सकते हैं? आचार्य ने कहा, मति ज्ञान के विषयभूत पदार्थ की अपेक्षा 12 भेद हैं। बहु, बहु जैसे बहु शब्द का अर्थ होता बहुत, तो इसमें क्या होता कि एक जाति के बहुत बहुत सारी वस्तुओं की एक जाति की वस्तु का कई क्वालिटी का ज्ञान होना। वस्तु एक ही है, आप कुछ भी ले सकते हो, इसमें चना ले, वस्तु एक ही है का मतलब यहाँ पर एक चीज और यहाँ ये नहीं लगाई। जैसे हम लोग मार्केट में गए, मार्केट में बहुत सारी वस्तु, हमारे घर में आके थोड़ी कोई वस्तु रखी जाएगी 10 तरह की, हम उसमें पहचान। इसको इस तरह से ब्रॉड माइंड से सोचिएगा। जैसे हम लोग मान लीजिए बिग बाजार गए, वहां बहुत तरह के अनाजों की बोरियां रखी है, फल के स्टोर में बहुत सारा फल रखा है। तो बहु में क्या होता है, जैसे मान लीजिए बहुत सारे गेहूं के बोरे हैं, हमें गेहूं भी लेना और हमें चावल भी लेना है, बहुत तरह के चावल पड़े रहते हैं, बहुत तरह के गेहूं पड़े रहते हैं, हम लोग जाते हैं देखने तो जानते हैं। तो बहु में क्या होगा कि जैसे गेहूं एक जाति की चीज, बाकी मान लीजिए हमसे कोई पूछे, वहां पर कोई खड़ा रहे कि भाई ये चावल कौन सा ठीक रहेगा, तो जिसको बहु का ज्ञान है वो नहीं बता पाएगा, कहेगा नहीं भैया हमको चावल का ज्ञान नहीं है। अच्छा चना बता दीजिए, नहीं मुझे तो चना का भी ज्ञान नहीं है। हमको गेहूं बता दीजिए, बोला हाँ मैं गेहूं का बता दूंगा। तो बहु माने एक ही जाति की, वो 10-12 तरह का गेहूं का वहां माने रखा हुआ हो, 15 तरह का रखा हुआ, वो एक एक गेहूं की जाति बता देगा। ये एमपी का गेहूं है, ये पंजाब का गेहूं है, ये बेंगलोर के साउथ का है, ये बिहार का है, ये सरवती है, ऐसे वो सारे गेहूं का परिचय दे देगा। बहु माने एक जाति की बहुत सारी चीजों का ज्ञान। आप उतने बोरे में से आपको जो गेहूं लेना होगा आप पहचान के ले आएंगे। क्या काम आया ये ज्ञान? तो ये काम आया कि हम जिस वस्तु को पहचानते हैं तो उस वस्तु में से अपने मन लायक वस्तु को उठा लेंगे, उस गेहूं को। लेकिन वही अगर हमको चावल लेना है, अब हमको तो चावल का ज्ञान नहीं है, हम दुकानदार से पूछते हैं कि भैया 2-4 नाम जो सुने रहते हैं, तो उसको कहते भैया हमको तो ये वाला चावल चाहिए, ये वाला है का, ये वहां रखी है क्वालिटी, लेकिन चूंकि हमको बहुविध भी ज्ञान नहीं है, हमारा ज्ञान कहाँ तक सीमित है, बहु ज्ञान तक सीमित है, उस पर्टिकुलर चीज में। ऐसा नहीं हो सकता फल में बहुविध जानते हो। एक तरह का ज्ञान ऐसा नहीं कि जिसको बहु ज्ञान है तो वो सारे पदार्थों का बहु ही जानेगा। कोई किसी वस्तु का ज्ञान उसके पास बहुविध होगा, किसी वस्तु का ज्ञान उसके पास बहु होगा, किसी वस्तु का ज्ञान उसको अल्पविध होगा। अब जो कपड़े का काम करते हैं, जिनको कपड़े का जो भी उताना बाना बोलते रहेंगे, इतना ताना है इसमें बाना है, इतना इसका तो ऐसा क्वालिटी है, हम लोग कुछ नहीं जानते, हम लोग देख भी लेते हैं तो ताना बाना नहीं गिन पाते, वो लोग तुरंत दूरबीन से ताना बाना गिन लेते हैं। तो उस संबंधी उनको बहु ज्ञान है, लेकिन हमको नहीं है। तो ये ऐसा नहीं कि कोई ज्ञान जो चारों प्रकार का जो 12 वस्तु है, किसी हर इंसान में कोई ना कोई ऐसा, किसी वस्तु का तो बहुविध का ज्ञान है हमको, किसी का अल्प बहु का ज्ञान है, कोई वस्तु का हमें अल्पविध का ज्ञान है, किसी वस्तु का हमें अल्प ज्ञान है। इसका ये नहीं मतलब कि अल्प अगर हमको ज्ञान है तो हमको सारी वस्तुओं का अल्प ज्ञान है, ये नहीं घटाएंगे। कोई वस्तु का हमें अल्प ज्ञान है, कोई वस्तु का हमें अल्पविध ज्ञान है। कोई जैसे हम लोग गृहिणी लोग, हम लोग हाउस वाइफ हैं, हम लोगों को जितनी चीजें काम में आती है, आजकल की जो पढ़ी लड़कियां रहती है, वो रहड़ दाल ही नहीं पहचानती, वो मूंग दाल ही नहीं पहचानती, वो चना दाल ही नहीं पहचानती, क्योंकि उनका वो क्षेत्र नहीं है। लेकिन आज कंप्यूटर में उनको कह दीजिए, वो ज्ञान हम लोग के लिए अल्प है। तो मेरे यहाँ पर मैं ये आज खास करके आप लोग को ये समझाना चाह रहे हैं, हम आप लोग के साथ मैं भी समझने की कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ पर जो और तो जो क्षिप्र है अक्षिप्र है ये बिल्कुल समझ में आता है, अनुक्त है, उक्त है, ध्रुव है, अध्रुव है, ये 6 में कहीं कुछ कंफ्यूजन नहीं होता, थोड़ा सा ये 4 में होता है। तो हम यहाँ यही समझना चाह रहे हैं कि चारों ज्ञान ऐसा नहीं कि हमको अल्प है तो हमको सारी चीजों का अल्प ज्ञान है, ऐसा नहीं है। अब किसी प्राकृत भाषा वाले के सामने आप ग्रंथ रख दीजिए, वो तुरंत देख के कह देगा ये सुरसैनी है, ये तो पिशाचनी है,
ये तो क्या नाम है सो कन्नड़ की है, वो तुरंत जान जाएगा, क्योंकि उसको प्राकृत भाषा का बहुविध ज्ञान है। हमको तो नहीं है, हम तो कुछ नहीं, हम तो मुंह देखते रह जाएंगे। इतना ही हम कह सकते हैं, हाँ ये प्राकृत भाषा है, इतना हम जरूर कह देंगे। तो इस दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं, ये चार ज्ञान हर मनुष्य के, किसी का अल्प है, किसी का अल्पविद है, किसी का बहु है, किसी का बहुविध है। एक तो ये चीज हम समझे। अल्प का मतलब हमने, बहु का मतलब समझा कि एक जाति, जाति एक ही, गेहूं ले लीजिए, चावल ले लीजिए, चना ले लीजिए, फल में केला ले लीजिए, सिंगापुरी केला है, तो हाजीपुर का केला है, ये बंगलोर का केला है, कोई भी चीज जिसकी, और ये भी नहीं कि एक जाति की, तो एक जाति को कई कई क्वालिटी जान लेना है। बहु में क्या, जाति एक ही है, प्रकार एक ही है, अनाज ले, फल ले, कुछ भी ले, कोई भी तरह का चीज ले, जाति एक ही है। एक ही जाति में बहुत प्रकार की चीजों को जानना, प्रकार की मतलब क्वालिटी को जानना, उनकी क्वालिटी को जानना, ये इस क्वालिटी की चीज है, ये इस क्वालिटी की है, ये आम खट्टा होता है, इस आम का अचार बनता है, ये आम अमरस बनाने के काम आता है, इस आम को छील के खाना चाहिए। ये इस तरह का ज्ञान होना, एक आम की जाति का बहुत सारी क्वालिटी का ज्ञान होना, इसको आचार्यों ने कहा बहु। बहुविध में क्या है, आप सुपरमार्केट में गए, आपको मन चाहा तो गेहूं, आप जानते हैं, आप 20 बोरी में से मन चाहा गेहूं छांट लिए, 20 बोरा चावल में से मन चाहा चावल छांट लिए, बहुत सारे चना की रखी हुई थी, आपने चना छांट लिया। बहुविध में बहुत जाति मतलब गेहूं, चना, बाजरा, ज्वार, जो बहुत सारी, अथवा बहुत तरह के फल रखे हैं। तो बहुत तरह के फल की भी बहुत तरह की क्वालिटी जानना, जैसे एक गेहूं की भी बहुत सारी क्वालिटी जानना, चावल की भी बहुत सारी क्वालिटी जानना, कोई फल है, आम है, केला है, नारंगी, इनकी सब की मतलब बहुत सारी वस्तुओं की बहुत बहुत क्वालिटी पहचानना। जानना का मतलब यहाँ क्या है, पहचानना, ये वहां की नारंगी है, ये वहां का आम है, ये वहां का केला है। तो बहुविध में तो एक ही प्रकार की जाति की बहुत तरह, बहुत क्वालिटी को जानना। बहुविध में बहुत तरह की चीजों की बहुत बहुत तरह की क्वालिटी जानना, ये हुआ बहु और बहुविध। अल्प में क्या है, जैसा कि नाम है अल्प, तो एक ही जाति की भी, और दो चार वहां पर रखे हुए हैं। जैसे हमको कोई अभी कह दे कि जाके सुपरमार्केट से गेहूं ले, मैं सरबती गेहूं खाते हुए भी मैं नहीं पहचान पाती हूँ, मेरे को पहचान ही नहीं बनती है। मैं तो उसमें लिखा हुआ रहता तब जानती हूँ कि हाँ ये सरबती गेहूं है। तो क्या हुआ, मेरे अल्प विज्ञान नहीं है, तत्व संबंधी। फिर आप लोग को अभी यही समझाते, तत्व संबंधी, गेहूं संबंधी हमको ज्ञान नहीं है कि कौन सा सरबती है, लिखा हुआ रहता तभी हम जानते हैं, जबकि खाली सरबती गेहूं खाते हैं। मेरा ज्ञान उसमें नहीं बैठता है, मेरे ये ज्ञान की कमी है। तो लेकिन कोई जरूरी नहीं कि हम दूसरा चीज नहीं जान रहे हैं, चना नहीं जान रहे, हम चना जान रहे हैं, हम गेहूं चावल जान रहे होते हैं, ऐसा होता है। तो अल्प में हो जाएगा एक जाति की एक दो क्वालिटी को जानना। बहुत सारे गेहूं पड़े हैं, आपने तो ये तो वहां का गेहूं है, ये वहां का गेहूं है, एक या दो को आपने पहचाना, बाकी सबको नहीं पहचाना। अल्पविध में क्या हो जाएगा, अनेक जाति की चीज, गेहूं भी, चावल भी, बाजरा भी, मक्की भी, सब चीज वहां पड़ी है, लेकिन उसमें से आप एक एक दो दो क्वालिटी पहचानेंगे। जैसे मान लो 10 बोरी गेहूं रखी है, 10 बोरा बाजरा रखा है, मक्की रखी है, चावल रखा है, चना, उन सब में से आप एक एक दो दो क्वालिटी पहचान लेंगे कि भाई ये चावल तो वो है, ये गेहूं तो वो है, ये चना वैसा है, ये बाजरा वैसा है। अल्पविध में अल्प प्रकार की वस्तुओं का ज्ञान, वहां जाति बहुत हो गई, और अल्प प्रकार की एक एक दो दो प्रकार की जानना। ये इस तरह से ये चार भेद, बाकी तो छह बहुत जल्दी शब्द से ही पकड़ में आ जाते हैं, चार भेद में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, इसलिए आज हमने इसको फिर से लिया है, थोड़ा समझ में आया होगा लोगों को। अब आगे चलते हैं, 336 भेद समझ में आए होंगे, फिर से अपने 336 भेद समझते हैं। हम लोगों ने समझा कि व्यंजन का केवल अवग्रह दो तरह का, सबसे पहले मति ज्ञान 4 तरह का, अवग्रह, इह, अवाय, धारणा। उसके बाद आया कि भाई अवग्रह किसका होता है, अवग्रह कितने प्रकार का होता है, तो बोलते हैं 2 तरह का होता है, व्यंजनावग्रह, अर्थावग्रह। फिर आचार्य ने बताया कि व्यंजनावग्रह किसका होता है, जो अस्पष्ट वस्तु रहती है अथवा अप्रगट वस्तु रहती है, उसका व्यंजनावग्रह होता है।
हमने एक उदाहरण इस चीज का ऐसे भी बैठाया था कि हाँ, कोई बीज बोया है, किसी ने बोया, हम वहां गए, उसमें हालांकि छोटे छोटे अंकुर फूट गए, लेकिन मुझे तो ज्ञान नहीं है, वो अस्पष्ट है, अभी उसके पत्ते नहीं बने हैं, तो हम उसको नहीं जान सकते हैं कि यहाँ पर किसका अंकुर निकला है, गेहूं का निकला है कि मकई का निकला है या कोई सब्जी का निकला है। लेकिन वही व्यंजना वगैरह जरा सा पत्ता निकल जाता है तो वो अर्था वगैरह में बदल गया और हम उसको जान पाते हैं कि हाँ इस चीज का पत्ता है। फिर थोड़ा सा इहा में कहते हैं हाँ लग तो रहा वैसा ही पत्ता भाई, हालांकि ऐसा पत्ता तो और भी होता है पर मुझे तो लग रहा ऐसा ही वही पत्ता है। हवाई में क्या कहते थे, नहीं नहीं देखो मैं ठीक कह रहा था, ये तो उसी चीज का पत्ता है, बिल्कुल हवाई एकदम कहीं कंफ्यूजन नहीं, यह में थोड़ा थोड़ा संशय बना रहता है। और धारणा में आगे कभी भी वैसा पत्ता देखें तो याद आ जाना, अरे ये तो पत्ता हमने देखा था, ये तो गेहूं के बीज में निकला था, ये गेहूं का ही पत्ता है, गेहूं की फसल है। तो इस तरह से कहता है दो तरह का अवग्रह होता है, व्यंजन अवग्रह और अर्थावग्रह। अवग्रह आचार्यों ने बताया कि मन और आंख से नहीं होता। क्यों नहीं होता? मन और आंख अप्राप्यकारी वस्तु को जानते हैं। अप्राप्यकारी मतलब जो वस्तु उसको छू देती है उसको वो नहीं जानते हैं। जिस तरह से आंख आंख अपने आंख में लगे हुए अंजन को नहीं देख पाती, अंजन मतलब काजल, अब आंख में लगे हुए काजल को आंख नहीं जान पाती है। मन जहाँ बना हुआ है 8 पाखड़ियों का बोलते हैं कमल रूप मन बना हुआ है, आचार्य हमें बता रहे हैं, डॉक्टर तो बता नहीं सकता। तो वो मन भी वहां बैठा अपने आसपास की किसी चीज को नहीं जानता है क्योंकि वो चीजें उसके पास है। तो कहते ये दो इंद्रियां ऐसी है जो प्राप्य कार्य को नहीं जानती हैं। और व्यंजना वगैरह किसका होता है? अस्पष्ट वस्तु का होता है। तो इसलिए इन दो इंद्रियों से उस अवग्रह व्यंजना वगैरह नहीं होता है। 4 इंद्रियों से होता है, कर्ण से, चक्षु से, जीभ से और स्पर्श से। तो 4 व्यंजना वगैरह कितना होता है? 4 होता है। और 12 वस्तु का होता है, सब में व्यंजना वगैरह होगा। और 4 इंद्रियों से होता है, तो 48 भेद, 48 भेद इसके हो गए। अब अर्थावग्रह का आचार्य कहते हैं कि अर्थावग्रह 12 इंद्रियों 12 वस्तुओं का होता है, 6 इंद्रियों से होता है और अर्थावग्रह चारों प्रकार का होता है। अवग्रह, यह, अवाय, धारणा, इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 288 288 हो जाते हैं। पहले वाले 48 288 मिला लेते हैं तो 336 होते हैं। ये आचार्यों ने बताया कि मति ज्ञान का भेद है। कल हम लोगों ने एक चर्चा और की थी, मति ज्ञान के कितने भेद हैं और क्यों हैं। इसमें से किनको याद है अपना अनम्यूट करके मुझे समझाएं। अवग्रह ज्ञान के 4 भेद हैं। अवग्रह 2 हैं, एक व्यंजनावग्रह और एक अर्थावग्रह। एक मिनट ये नहीं पूछ रही हूँ, मैंने कल कहा था मति ज्ञान के और भी भेद हमने बताए थे। कैसे बताए थे, किस प्रकार से बताए थे, कैसे घटते हैं और कितने बताए थे वो बताना है। अच्छा, व्यंजन अवग्रह का तो 4 है क्योंकि चक्षु और मन से नहीं होता, तो 6 को 4 से गुना करके 24 भेद हो ये जाते। नहीं पूछ रहे कृष्णा जी, ये नहीं पूछ रही, ये नहीं पूछ रही, और क्या ये नहीं पूछ रही। किसको याद है? मति ज्ञान के 2 भेद बताए थे, ज्ञान के घातीय कर्म और अघातीय कर्म की अपेक्षा से। ना 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 ये आपको याद नहीं है? ये असंख्यात लोक प्रमाण है, असंख्यात लोक प्रमाण है मति ज्ञान के। ये बात ठीक ना। चलो बहुत अच्छा लगा, किसी को तो याद है। हाँ, कैसे है अब ये और बताइए। क्योंकि जितने जीव है उनका सबका क्षयोपशम अलग अलग होता है, तो उस क्षयोपशम के हिसाब से सबका ज्ञान अलग अलग। तो इस तरह जितने असंख्यात लोक प्रमाण जीव के हिसाब से असंख्यात लोक प्रमाण ज्ञान है। नहीं, आपका पहला उत्तर तो सही है, दूसरा उत्तर सही नहीं है। क्योंकि शुद्ध ज्ञान का ज्ञान अनंत असंख्यात है, शुद्ध ज्ञान मति ज्ञान श्रुत ज्ञान की अपेक्षा, क्योंकि शुद्ध ज्ञान का ज्ञान मति ज्ञान पहले होगा तब श्रुत ज्ञान होगा।
वही इसी के इसलिए अपेक्षा श्रुत ज्ञान की अपेक्षा है। श्रुत ज्ञान असंख्यात लोक प्रमाण होता है और श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है। इससे कहा जाता है कि मति ज्ञान असंख्यात लोक प्रमाण है, भेद हो गए। क्योंकि कारण के बिना कार्य नहीं कारण होता। के बिना कार्य नहीं। ठीक है, चलिए दोहरा दिए तो अब बहुत लोगों को याद हो जाएगा। दोहराने से चीज बहुत जल्दी याद भी होती है, समझ में भी आता है। तो इस तरह से मति ज्ञान के वास्तव में तो 336 है, लेकिन पंचाध्यायी कहाँ कहा गया है असंख्यात लोक प्रमाण? मैंने आपका पंचाध्यायी में मैंने आपको प्रमाण भी बता दिया था। पंचाध्यायी में ऐसा आया है, पंचाध्यायी जिन्होंने लिखी आचार्यों का ये मत है। कोई कुछ बोल रहे हैं क्या? ताई जी, जय ताई जी, ये मति ज्ञान का जो आप जो विषयभूत पदार्थ के संबंधी बहु और बहुविधि बताए, तो ये तो अर्थाग्रह करना टाइप हो जाएगा। अगर चक्षु और मन रहेगा नहीं तो वो स्पेशलिस्ट कैसे होगा कोई भी चीज पहचानने में, आदमी जीव? नहीं तो मति ज्ञान का भेद है ना, ये व्यंजनावग्रह का भेद थोड़ी है। तो व्यंजन का केवल अवग्रह होता है, व्यंजनावग्रह का भेद थोड़ी है ये। नहीं, व्यंजना का तो रहेगा नहीं, क्योंकि चक्षु और मन तो उसमें रहेगा नहीं, तो व्यंजन भी तो मति का ही हुआ ना। तो यहाँ मति ज्ञान का क्यों बोला गया इसको, है ना? इनका अर्थाग्रह का क्यों नहीं बोला गया कि इहा और ये जो है, ये सॉरी बहु और बहुविध जो है, मति ज्ञान का भेद क्यों बताया गया? इसको 4 में नहीं ना घटाया जा रहा है कि तुम वहां पर लेके पहले तुमको दिखा कि हाँ ये तो सफेद सफेद है कुछ है, फिर उसको तुम देख के करिए अच्छा ही लगता चावल है, फिर हाँ फिर पास में जाके नहीं है तो ये चावल ही, तो ऐसा कुछ इसके अंदर नहीं। ये तो वस्तु में ये भेद किसके बन रहे हैं? वस्तु के भेद बन रहे हैं, है ना। अब वस्तु के भेद बनने से मति ज्ञान के भेद होगा कि मति ज्ञान, क्योंकि जाना किसको जाता है, वस्तु का ज्ञान किससे होता है? मति ज्ञान के द्वारा होता है। ये व्यंजनावग्रह और जो अर्थावग्रह वो किस अपेक्षा से है? ये जैसे वस्तु की अपेक्षा से 12 भेद हो गए मति ज्ञान के, और मति ज्ञान के आप 2 भेद जो बताए, व्यंजना अर्थाग्रह और व्यंजनावग्रह ग्रहण करने के हिसाब से है। ये वस्तु के भेद है, वो ग्रहण करने के हिसाब से कि हमने कितना ग्रहण किया। जैसे व्यंजनावग्रह में मैंने एक उदाहरण दिया था कि भाई स्कूटर पर कोई जा रहा था, नीचे हम लोग खड़े हैं, बजता हुआ गाना गया, आगे निकल गया स्कूटर। अब हम सोच रहे हैं कि क्या पता संस्कृत जैसा था, स्तुति थी भगवान की या कोई गाना था। अगर वो लौट के नहीं आता तो व्यंजनावग्रह रह गया, क्योंकि व्यंजनावग्रह उसी को कहते हैं, अस्पष्ट वस्तु के ज्ञान का व्यंजनावग्रह कहते हैं। भाई ने वो लौट के आ गया, बज रहा था, अरे ये तो पार्षद भगवान का स्तोत्र बज रहा है, ये अर्थावग्रह हो गया। फिर उसकी और चीजें याद आ जाना कि नहीं इसमें 8 लाइन है, इसमें हर लाइन में ऐसे आता है। ये धीरे धीरे जितनी चीज आती जाएगी, अवग्रह से यह बन जाएगा, यहाँ से हवाई बन जाएगा, धारणा बन जाएगा। ललिता जी, ललिता जी, इनको अपन ज्ञान में कैसे घटाएंगे? मतलब ये तो लौकिक उदाहरण हो गया, अभी जैसे सम्यक दर्शन या किसी में जीव में कैसे घटाएंगे इन सबको? कैसे घटाएंगे बताइए आप। मेरे को आता तो मैं आपसे पूछती थोड़ी। हम चल रहे हैं रोड पर, ठीक है, हाँ, हमारे पैर से आगे कुछ फड़फड़ाता सा दिखा, है ना। हाँ, तो क्या पता पत्ता है कि जीव है, पत्ता है, तब तक वो और हिला, तो जीव ही लग रहा है, छोटा सा जीव लग रहा है, पता नहीं क्या है, छोटा मेढक है कि छोटी मछली है, क्या है। और यहाँ तक यही रहा अभी तक, तो आगे बढ़ गया, अरे ये तो छोटा सा मेढक है, फुदक 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 कर रहा है ना, ये तो मेढक ही है। नहीं ये और आगे चले वैसा फुदकता हुआ दिखा, बोले अरे ये मेढक ही है, अभी पीछे भी मिला था हमको, ये जो फुदक रहा ना ये मेढक ही है ना। उसी तरह सम्यक दर्शन में वैसे आप घटाना चाहेंगे, क्योंकि सम्यक दर्शन पता तो चलता नहीं है, पता चलने वाली चीज तो है नहीं। हाँ, आप अपने परिणामों में घटाना चाहें तो जैसे कि भाई मेरा तो थोड़ा श्रद्धान आजकल भगवान की वाणी पे मेरा श्रद्धान बैठ रहा है, मेरा मन करता है तो भगवान की वाणी, लेकिन भगवान कहते इतने जीव होते हैं आलू में, होते हैं क्या, होते हैं क्या, बोले हैं तो होते तो हैं, बोले हैं तो होते हैं क्या इतने जीव,
ऐसे चल रहा है, लेकिन बोले हैं तो होते हैं। अब आवाज में आप आ जाते हैं, बहुत देशना भी सुनी, बहुत जगह पढ़, नहीं भाई सब जगह लिखा हुआ है, वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध कर दिया कि जल में जीव होते हैं इतने सारे। ठीक, ये बात एकदम सही है, इतने होते ही होते हैं, ये धार आपका अवाय बन गया। और कालांतर में अगर कोई आपको पूछे कि भाई जल में जीव होते हैं, बिल्कुल होते हैं, क्योंकि साइंस ने भी सिद्ध किया और हमारे भगवान ने भी बोला। तो इस तरह से हर चीज में ज्ञान घटेंगे। थोड़ा सा हम तो कहते हैं आप लोग 2-4 दिन इसी की सामायिक करिए, जो सामायिक करते हैं, बहुत अच्छी सामायिक होगी। 48 मिनट तो क्या 2 घंटे भी बीत जाएंगे। और ये 12 वेद नहीं, ये बहुवेद है ना, इनको कैसे घटाएंगे अपन कोई धर्म की चीज में, सम्यक दर्शन में, जैसे अब इनको सम्यक दर्शन में घटाने के लिए तो सम्यक दर्शन में तो फिर वैसे आपको सम्यक अपने सम्यक, पहली बात तो सम्यक दर्शन पता नहीं है ना, तो इसलिए सम्यक दर्शन में हम किसी चीज को घटा नहीं सकते। लेकिन सम्यक दर्शन के सावधान से आप अपने को दूसरे से तुलनात्मक घटा सकते हैं कि देखो भाई इनको कितना कितना सावधान है, मेरे सम्यक दर्शन में तो दोष है। मैं तो सोचती हूँ कि हाँ बुधवार को शांतिनाथ भगवान की पूजा करना चाहिए, मैं कहीं डवाडोल हूँ, मेरे सम्यक दर्शन में कहीं चलमल आघात का। ये इनको तो देखो पक्का सावधान है, अपना जो इनका जैसा टाइम रहता है वही पूजा कर लेते हैं। अपने लोग सोचते भी हैं, ये बताने की जरूरत नहीं आप लोग को, अपने लोग के मन में आती ये बातें देख करके दूसरे को। तो ये क्या है इस तरह का जो होना। अब इसी में मान लो कि ये तो देखो भाई आधी घंटा में क्या नाम है सो इनको कितनी इनको सारी पूजा का पता है कि कौन सी पूजा कहाँ है, कौन सी पूजा कहाँ। ये 5-7 शास्त्रों में से सारी पूजा निकाल लेते हैं, हम एक शास्त्र में से भी नहीं निकाल पाते हैं। तो यही तो हो गया ना, बहुविध ऐसे तो घटेगा, और कैसे घटेगा, है ना। बहुत सारी पुस्तकों का ज्ञान, क्षिप्र अक्षिप्र तो बहुत अच्छी तरह से हमारी कुसुम जी आधी घंटा में 2 विधान कर लेती हैं। कोई आधा घंटा में डेली पूजा ही नहीं कर पाता है, जरूरत ही नहीं बताने की। और कुछ मैं भी कर लेती हूँ, वो आधी घंटा में कर लेती हूँ, मैं 45 मिनट में कर लेती हूँ। हम लोग का दोनों का थोड़ा ऐसा ही चलता है, भगवान जाने दोनों क्या बोलते हैं हम लोग। इसलिए मैं कुसुम जी का तो मुझे पता नहीं, मैं अपना कहती हूँ, मैं बोलती हूँ कि आधा खाती हूँ, क्या करती हूँ मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ कर लेती हूँ। तो ये तो क्षिप्र हो गया ना। गौतम गंधर्व क्या नाम है सो सारे ये जितनी 64 रिधियां है उसमें क्षिप्र अनुक्त उक्त तो बहुत बढ़िया से घट रहा है। अब आप पूजा कर रहे हो, पूजा करते करते आपने कुछ इशारा किया, हाँ कि केसर मेरे पास केसर नहीं है, आपने बोला नहीं, आपने केसर की कटोरी खाली दिखाई मेरे को, मैं समझ गई कि आपको केसर चाहिए। सारी चीजों में घटेगा, थोड़ा सा चिंतन करिए। और एक बात और बता दूं, आप लोग करते हो कि मैं वास्तव में पढ़ना अपनी जगह है, चीजों को खोजना चालू कर दीजिएगा ना तो बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर अपने आप मिलना चालू हो जाएगा। थोड़ा सा स्वभाव है ना सर्च करने वाला बना लीजिए। जैसे आपने अभी हमको पूछा 12 भेद कैसे घटेगा, आप इन 12 भेद को घटाइए, हर चीज में खुद घटा के देखिए। मंदिर की पूजा में पूजा की किताब में घटाइए, भगवान की प्रतिमा में घटाइए, लोगों के पूजा करने के वे में घटाइए, सब चीज में घटाइए, देखिए बहुत बढ़िया से 12 भेद घटेगा। एक पूजा की किताब है, हमेशा आप वही लेते हैं तो वो आपके लिए ध्रुव हो गई, उसका एक एक पेज आपको याद है, इस पेज में ये पूजा, इस पेज में ये पूजा है ना, वो ध्रुव हो गई आपके लिए। वो ज्ञान, उस किताब का ज्ञान आपके लिए ध्रुव हो गया। सही। और कोई नई किताब आपके पास ले आके दे देंगे, हम आपको कहेंगे जी इसमें है क्या, वो पूजन है क्या, वही हम तो देखे तो नहीं है, खोज देते हैं आपको। वही कोई दूसरा बैठा होगा जो उस जिनवानी से पूजा करता होगा, वो मैं बताती हूँ आपको, इस पेज पर है, ये पूजा है। या हम किसी पूजा को एक बार किसी किताब में देखे, न हमको पृष्ठ याद है, न पूजा याद है, न पन्ना याद है, हम आपसे पूछ रहे हैं इस किताब में है क्या ये पूजा, आप कहते भाई पता नहीं, होनी तो चाहिए थी तो है कि नहीं याद नहीं, ये अध्रुव ज्ञान हो गया। इस तरह से सारी चीज में घटेगा, क्योंकि इसके अलावा वस्तु है ही नहीं, इसके अलावा पदार्थ है ही नहीं, इसी में सारे ज्ञान घटेंगे। तो ये सारी चीजें सब में घट जाएगी, द्वादशांग में भी घटेगी, सब में घटेगी। जो इसका ज्ञान है, एक इंद्रिय का ज्ञान है जो अपने लोगों ने कल पढ़ा, पर्याय पर्याय समास, सब में घटेगा ये, तभी तो भेद बनेगा ना। कैसे भेद बनेगा? अब पर्याय 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 का जिसको ज्ञान है, जिस जीव को केवल पर्याय भेद का ज्ञान है, उसे जरा सा जिसको ज्यादा ज्ञान है तो उसको अल्पविध ज्ञान हो गया। मान लो और थोड़ा सा ज्यादा जाता है तो सारी चीज में घट जाएगा। अब किसी को खाली क ख ग घ का ज्ञान है, मेरे को का की के कौ कौ इसका भी ज्ञान है,
तो जिसको क ख ग घ का वो अल्प हो गया, मैं अल्प विधि में आ गई। किसी भी चीज में आप घटाएंगे बिल्कुल घटेगा, सारा घटेगा। सही। थोड़ा सा 2-4 दिन आप लोग इसी पे समाई करिए, बहुत अच्छी समाई भी होगी और बहुत ही ज्ञान का प्रकाश भी होगा। तो 336 भेद हमने मति ज्ञान के समझे। मति ज्ञान के असंख्यात लोक प्रमाण भेद भी होते हैं, ऐसा पंचाध्यायी में आया है। क्यों होते हैं? तो आचार्य कहते हैं कि श्रुत ज्ञान के असंख्यात लोक प्रमाण भेद हैं और श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है, इसलिए मति ज्ञान के भी असंख्यात लोग। ललिता जी, हाँ ललिता जी, हाँ बोलिए। हम लोगों को जब पढ़ाया था ना तो आपने साड़ियों में घटा के बताया था, तो जल्दी से समझ में आ गया था। तो और तो वो साड़ियों में ये इटालियन है, ये जॉर्जेट है, ये कॉटन है, ये सूरत की है। वो ज्ञान जल्दी समझ में आएगा सबको। नहीं, सबको समझ में आता है, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो साड़ी पर्स वगैरह घटाने से तो घट ही जाता है, लेकिन सब चीज में घटेगा। इसलिए करें थोड़ा समाई करिए। आप खुद जैसे आज कुसुम जी ने भी बताया कि हम साड़ी में घटाइएगा, कल समाई में आप लोग साड़ी में घड़ी, आजकल तो घड़ी कितनी तरह की हो गई है। हाँ, हम लोग 30 बरस तक तो एक ही घड़ी पहने, 30 बरस के बाद कैठो घड़ी हो गई। अब कोई घड़ी नहीं पहनता है, सब मोबाइल में टाइम देखते हैं। मोबाइल बोलिए, कितने तरह के हो गए। किसी के घर में चले जाइए, घड़ी नहीं पहनते हैं, जाके देखिए घड़ी अलमारियों से भरी हुई है। घड़ी से अलमारी ज्ञान के लिए किसी में भी घटा सकते हैं अपन, पर मुझे आज तक याद है वो इटालियन की साड़ी। हाँ, मेरे को भी याद है कि मैं साड़ी पे घटाई थी। चलिए आगे चलते हैं। हाँ ठीक है, 336 में समझना है अपने लोग को। हम लोग नहीं भूलेंगे कि मति ज्ञान असंख्यात लोक प्रमाण होते हैं और इसका विवेचन कहाँ है, कोई पूछे तो पंचाध्यायी में है। पंचाध्यायी का मैंने वो लिखा नहीं, सूत्र वगैरह भी मुझे लिखने की आदत तो है, पर मैंने लिखा नहीं, छोड़ दिया, खाली देख के छोड़ दिया। अब कहते हैं श्रुत ज्ञान किसे कहते हैं, उसके कितने भेद हैं। मति ज्ञान के द्वारा जाने हुए पदार्थ का अवलंबन लेकर उससे भिन्न पदार्थ के ज्ञान को श्रुत ज्ञान कहते हैं। मति ज्ञान के द्वारा जिस पदार्थ को जाने उसको भी विशेष जानना और उसके आधार से और पदार्थों को भी जानना, उसको कहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी कपड़े का आपने नॉलेज किया, इस कपड़े में इतना तानना है, इतना बाना है, ये आपने मति ज्ञान से इतना सा किया। फिर श्रुत ज्ञान से जाने कि ताना बाना इतना होता तो ये कपड़ा ज्यादा अच्छा रहता, और अब इस ताने बाने के ज्ञान से आपने और दूसरे तरह का कपड़ा लिया, उसमें भी लगा लिया इस ज्ञान को कि नहीं, लोग कहते हैं ताना तो इतना होना चाहिए, बाना इतना होना चाहिए। ये हो गया कि भिन्न पदार्थ, आपने उस पदार्थ को तो जाना ही, अब इसी ज्ञान को आपने बहुत जगह अप्लाई कर दिया, बहुत कपड़े में अप्लाई कर दिया। जहां जहां कपड़ा खरीदने गए, जो जो कपड़ा खरीदे वहां आपने, तो कहते हैं कि पदार्थ का अवलंबन लेकर उसको तो जानेंगे ही जानेंगे, उससे भिन्न पदार्थ को भी जान लेना श्रुत ज्ञान कहते हैं। मति ज्ञान पूर्वक ही श्रुत ज्ञान होता है। श्रुत ज्ञान के दो भेद हैं, अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक। अक्षरात्मक अर्थात शब्द जन्य श्रुत ज्ञान मुख्य है। शब्द जन्य माने शब्द से उत्पन्न हुआ, जन्य माने कल बताए थे ना कि जन्य माने उत्पन्न होना, यानी जो शब्द से उत्पन्न होता है श्रुत ज्ञान, यानी जो शब्दों के द्वारा बोला जाता है वह श्रुत ज्ञान मुख्य है। क्योंकि उपदेश, शास्त्राध्ययन, ध्यान आदि की अपेक्षा मोक्ष मार्ग में तथा लेन देन में और समस्त लोक व्यवहार में शब्द और तज्जन बोध की मुख्यता है। तज्जन बोध की मतलब तत् जोड़, तत् प्लस जन्य शब्द है। तत् माने उस मतलब शब्द, जन्य माने शब्द से उत्पन्न हुआ, बोध माने ज्ञान, यानी शब्द से उत्पन्न हुए ज्ञान की मुख्यता है। ज्ञान तो एक इंद्रिय में भी है, दो इंद्रिय में है, पंचेंद्रिय असंख्य में भी है, लेकिन वहाँ शब्द जन्य नहीं है, इसलिए उसकी मुख्यता नहीं है। तो यहाँ क्या करें कि शब्द जन्य बोध की मुख्यता है, यानी शब्द जन्य, शब्द से उत्पन्न हुए ज्ञान की मुख्यता है। अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान एक इंद्रिय से लेकर पंच इंद्रिय तक के सभी जीवों के पाया जाता है, परंतु यह लोक व्यवहार में और मोक्ष मार्ग में उपयोगी नहीं है। अब अनक्षरात्मक और अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान का कितना प्रमाण है। प्रमाण का मतलब तो आप लोग समझ रहे होंगे, जैसे
कोई आपसे पूछे आज कितना लीटर दूध आया है, आप बोले 5 लीटर, ये 5 लीटर उस दिन के आपके दूध का प्रमाण हुआ। आपके पास कितनी साड़ी है, मेरे पास 80 साड़ी है, ये हमारी अलमारी, हमारी अपनी खुद की साड़ी का प्रमाण हुआ। तो ये कहते हैं कि इस श्रुत ज्ञान का कितना प्रमाण, ये कितना है श्रुत ज्ञान, क्योंकि केवल ज्ञान तो है नहीं कि असीम है, श्रुत ज्ञान है, तो ये आखिर में है कितना, ये तो बताइए। तो आगे आचार्य हमें बता रहे हैं, अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि। हम समझे भाग वृद्धि किसे, किसी चीज को भाग देना, किसी संख्या को भाग देना। इतना तो हम सब समझ रहे हैं कि अगर हम छोटी संख्या से भाग देंगे तो भागफल हम लोग सब समझते होंगे, भागफल ज्यादा आएगा। जैसे 100 को अगर हम 5 से भाग देते हैं तो भागफल 20 आता है। 100 को अगर हम 10 से भाग देते हैं तो भागफल 6 आता है। 100 को अगर हम 20 से भाग देते हैं तो भागफल 5 आता है। तो यहाँ क्या क्या करें, कितनी वृद्धि होती है उस क्या नाम है, श्रुत ज्ञान की पहले कितनी, यहाँ पर दोनों श्रुत ज्ञान की वृद्धि चल रही है, अनक्षरात्मक की भी अक्षरात्मक की भी। हम लोगों की भी श्रुत ज्ञान की वृद्धि कैसे होती है वो भी है। तो कह रहे अनंत भाग वृद्धि, सबसे पहले थोड़ी सी वृद्धि होती, जैसे हम लोगों ने कल समझा था कि समुद्र में जो लहर है वो पहले जरा सी उठती है, यानी अनंत भाग वृद्धि हुई, फिर और थोड़ी उठती है, पहले से थोड़ी सी और ज्यादा उठती है, वो असंख्यात भाग वृद्धि हो जाती है। असंख्यात अनंत से किससे पहले भाग दे रहे हैं, पहले हम अनंत से भाग दे रहे हैं, तो इसका मतलब कि बहुत थोड़ा सा भागफल आएगा। फिर हम असंख्यात से भाग दे रहे हैं, हम अनंत और असंख्यात जानते हैं। असंख्यात वो है जिसको गिन नहीं सकते, संख्यात से एक ज्यादा की संख्या को असंख्यात कहते हैं, अथवा जिसमें से आप संख्या निकालते जाएं जिसका अंत हो जाए वो असंख्यात है। और अनंत वो है जिसमें से आप निकालते जाएं फिर भी उसका अंत नहीं आए। तो अनंत तो बहुत बड़ा है, तो हम किसी चीज को अनंत से भाग दे रहे हैं, इसका मतलब बहुत थोड़ी सी वृद्धि हो रही है। पर्याय ज्ञान जो है किसी लब्ध्याक्षर का, कल हम लोग समझे थे, अब उसकी मान लीजिए उसकी क्या कहा गया, 3 मोड़े वाली पहले मोड़े में, अब पहले मोड़े में उसका कितना ज्ञान है, मान लीजिए कितना ज्ञान है, एकदम कम ज्ञान है। वो दूसरा मोड़ा में उसको कितना होगा, तो अनंत भाग वृद्धि होगी। ऐसा नहीं होगा कि सीधे संख्यात गुनी वृद्धि हो जाएगी, है ना, क्योंकि यहाँ पर सठ गुनी हानि वृद्धि का समझाने का मतलब यही है कि कोई भी चीज धीरे धीरे बढ़ती है, धीरे धीरे फिर कम भी होती है, जिसको आचार्यों ने कहा कि भाई कितने तरह से वृद्धि होती है, तो आचार्य ने कहा 6 प्रकार से तो बढ़ती है वो, और 6 प्रकार से वो घटती है। तो जब कोई चीज भी बढ़ती है तो सबसे पहले थोड़ी सी बढ़ी, यानी उस अनंत से किसी चीज को हम भाग दें, भागफल जितना आया उतना बढ़ी पहले, फिर उसी चीज को हमने किससे भाग दिया, असंख्यात से भाग दिया, तो थोड़ा सा तो भागफल बेसी आएगा। जैसे हमने कहा था कि 100 की संख्या को हम 20 से भाग दे तो 5 आया, 10 से भाग दे तो 10 आएगा, तो अब वो थोड़ी ज्यादा बढ़ी। फिर हम संख्यात से भाग दें, संख्यात को समझ के रखिएगा, बहुत ज्यादा ये शब्द आएगा, 2 से शुरू हो जाती है, संख्यात की संख्या 2 से शुरू हो जाती है, और जहां तक मुझे ध्यान है 45 या 50 अंक प्रमाण है। 1 से शुरू नहीं होती है संख्यात संख्या, एक तो अपने आप में एक है, संख्यात संख्या कहाँ से शुरू होती है, 2 से। तो कहते हैं फिर उसकी संख्यात भाग वृद्धि होगी, यानी धीरे धीरे बढ़ रहा है। जैसे हम लोग मान लीजिए कि एक स्वेटर बुनना चालू किए, पहले 4 लाइन बुने, फिर 8 लाइन बुने तो 4 अंगुल हो गया, फिर और बुने तो 12 अंगुल हो गया, तो बढ़ रहा धीरे धीरे इतना बढ़। आचार्य यहाँ क्या करे, संख्यात भाग वृद्धि, उसके बाद क्या कितनी वृद्धि होगी, अब गुणित होगी, क्योंकि यहाँ 60 गुनी हानि वृद्धि की बात है, तो अब संख्यात गुण वृद्धि होगी। जो वृद्धि हो चुकी संख्यात भाग वृद्धि, अब वो लहर और कितनी ऊंची उठ रही है, एकदम से संख्यात गुण वृद्धि अब उसमें हो रही है। अब और उसको बढ़ना है तो असंख्यात गुनी वृद्धि हो रही, यानी किसी संख्या को आप संख्यात हमने 5 माना था, आप किसी संख्या को 5 से गुना कर रही, मान लीजिए 20 है, 20 को 5 से गुना कर रही तो 100 होगा। असंख्यात से गुना करना यानी 10 हमने माना था, 20 को 10 से गुना कर रहे हैं तो वो 200 हो जाएगा। तो
हम लोग देख रहे हैं धीरे धीरे ज्यादा बढ़ता, गुण वृद्धि है, गुण वृद्धि है तो थोड़ा थोड़ा बढ़ता। भाग वृद्धि में भी बढ़ रहा था, क्योंकि ये वृद्धि का भी प्रकरण चल रहा है, 60 गुण हानि वृद्धि, तो अभी वृद्धि का चल रहा है। फिर उसके बाद वो अनंत गुणी वृद्धि हो जाएगी, यानी उसको अनंत से मल्टीप्लाई कर दीजिए। गुण वृद्धि मतलब मल्टीप्लाई करना, भाग वृद्धि मतलब भाग देना। तो इस तरह से करते करते अनंत गुण वृद्धि उसकी हो गई। अब वो वापस नीचे आएगा, तो वापस नीचे आएगा तो क्या होगा, अनंत भाग हानि, थोड़ी सी हानि होगी, फिर असंख्यात भाग हानि और थोड़ी हानि होगी, फिर संख्यात भाग हानि और थोड़ी हानि होगी, फिर संख्यात गुण हानि, असंख्यात गुण हानि, अनंत गुण हानि। अनंत गुण हानि होती ही वो लहर समुद्र के बराबर हो जाएगी। समुद्र के से उठी थी अनंत भाग वृद्धि में, और अनंत भाग हानि में समुद्र के बराबर हो जाएगी। इसको कहते हैं 60 गुण हानि वृद्धि। तो आचार्य कहते हैं ज्ञान में भी ऐसे ही होता है, थोड़ा 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 बढ़ता 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 बढ़ता, और फिर घटना चालू हो जाता है थोड़ा थोड़ा। तो ये जो बढ़ने और घटने के कारण क्या हो रहा है कि असंख्यात लोग प्रमाण इसके भेद बन जा रहे हैं। इन घटने बढ़ने, ऐसा नहीं है कि एक जीव का, नाना जीव का कथन है, किसी के किसी समय अनंत भाग वृद्धि चल रही होती है, किसी के संख्यात गुण वृद्धि चल रही होती है, अनेक जीवों का कथन है। एक ऐसा नहीं कि एक जीव के प्रति, सारे जीवों के प्रति ये चलेगा। तो कहते 60 स्थान पतित वृद्धि की अपेक्षा पर्याय समास रूप। अभी यहाँ क्या आचार्य बता रहे हैं कि 60 स्थान पतित वृद्धि की अपेक्षा यहाँ केवल वृद्धि घटा रहे हैं। क्यों घटा रहे हैं वृद्धि, क्या कारण है, कोई बताएंगे? क्योंकि पर्याय से पर्याय समास की ओर जा रहे हैं। समझ में आ रही बात? पर्याय सबसे कम ज्ञान है, हम लोगों ने कल समझा था। पर्याय समास हम अपने समझे थे कल कि पर्याय समास उत्कृष्ट अनक्षरात्मक का उत्कृष्ट ज्ञान है, और पर्याय समास सबसे जघन्य है। तो जघन्य से उत्कृष्ट की ओर जा रहा है, यानी बढ़ रहा है। तो इसीलिए इसमें दिया गया वृद्धि की अपेक्षा। वृद्धि की अपेक्षा ये 6 वृद्धि होती है, और एक एक वृद्धि में असंख्यात अनंत अनंत जीव बैठे हैं, एक वृद्धि में एक जीव नहीं है। तो कहते हैं वृद्धि की अपेक्षा से पर्याय समास रूप अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान के सबसे जघन्य स्थान से लेकर, सबसे जघन्य स्थान कौन सा, पर्याय, लेकर उत्कृष्ट स्थान कौन सा, उसका पर्याय समास। तो कहते इस दोनों के बीच में कितने भेद हैं, कितनी तरह का, नोट क्वांटिटी, क्वालिटी, प्रकार कितने हैं, भेद कितने हैं, कितनी तरह का ज्ञान पाया जाएगा जीवों में, जो अनंतानंत जीव है निगोदिया। ऐसा नहीं कि क्या नाम है, सो जितने निगोदिया जीव उतनी प्रकार का, क्योंकि इनके भेद बहुत बन जाते हैं, इसलिए उतने प्रकार का, लेकिन सबके सब किसमें आएंगे, पर्याय से लेके पर्याय समास के अंदर। तो इसलिए इनका भेद कितना बन गया, जघन्य स्थान से लेकर उत्कृष्ट स्थान। उत्कृष्ट स्थान का मतलब होता उससे आगे ज्ञान नहीं हो सकता है, उससे थोड़ा आगे बढ़ते ही अक्षरात्मक ज्ञान हो जाएगा। अनक्षरात्मक ज्ञान का उत्कृष्ट कितना है, पर्याय समास, उसका नाम है पर्याय समास। और सबसे जघन्य ज्ञान का नाम क्या दिया आचार्य, पर्याय, माने पर्याय संबंधी ज्ञान, उससे कम किसी भी पर्याय में ज्ञान नहीं रह सकता है, तो उसका नाम रखा पर्याय। असंख्यात लोग प्रमाण भेद होते हैं। अब नीचे चले, द्विरूप वर्ग धारा, हमने इसका आप लोग को कल चर्चा की थी। इसकी हिंदी का मतलब उत्तरोत्तर गुणित करना। उत्तरोत्तर गुणित कैसे करना, 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 8 गुना 16 गुना 20 गुना, ऐसे नहीं, 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 है ना, वर्ग रूप से। वर्ग, जब भी किसी चीज का वर्ग होता है, जो भी थोड़ा मैथमेटिक्स पढ़े हुए हैं वो समझ रहे होंगे, वर्ग का मतलब जिस संख्या पर वर्ग होता है उसी संख्या को उसी संख्या से मल्टीप्लाई करना। मान लीजिए 10 के ऊपर वर्ग है तो 10 गुना 10 होगा, मान लीजिए 5 के ऊपर वर्ग है तो 5 गुना 5 होगा। अब वो वर्ग कितना है, 5 लिख करके ऊपर जो वर्ग की संख्या दिए, वो वर्ग की संख्या कितनी है, 2 है तो 5 गुना 5,
3 है तो 5 गुना 5 गुना 5। अगर वर्ग ऊपर 4 लिखा है तो 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। अगर 5 लिखा है तो 5 गुना 5 गुना 5 गुना। इस तरह से वो वर्ग के हिसाब से उत्तरोत्तर गुणा करना, उसको आचार्यों ने नाम क्या दिया, द्विरूप वर्ग धारा। अब क्या करें, द्विरूप वर्ग धारा में यानी 2 द्विरूप माने 2 की जो वर्ग धारा में छठे वर्ग का जितना प्रमाण है, यानी 2 के ऊपर 6 लिखा गया, यानी 2 को 6 बार मल्टीप्लाई करना है। कल किसी ने किया क्या, घर जाके किया होगा तो 6 ऑप्शन में आ रहा होगा। फिर अपने कहते हैं 2 दूनी 4, 2 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। ये छठे वर्ग का प्रमाण हुआ, यानी 64। तो अब कहते हैं कि जितना प्रमाण है, अर्थात इकट्ठी प्रमाण में उनमें से एक कम करने से जितना प्रमाण बाकी रहे। यहाँ 64 क्या है, 64 वर्ग है। किसका, इकट्ठी किसको कहते हैं, हम अपने लोग कल समझे थे, इसमें पनट्ठी तिरट्ठी ऐसे करके कई शब्द हैं। मैंने तो एक बार तो लिखा भी था, फिर अब हटा उठा दिया, कितना दिमाग लगाए, उसमें बहुत दिमाग लगाना पड़ा। तो इकट्ठी मतलब यहाँ पर 2 के ऊपर 64, 2 का 64 वर्ग करना, यानी 2 को 64 बार मल्टीप्लाई करना। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, उसको क्या कहेंगे, वो जो संख्या आएगी उसको क्या कहा जाएगा, इकट्ठी। 2 के ऊपर 64 लिखिए तो भी इकट्ठी है। 2 को 2 को 2 2 2 2 2 2 2 लिखते हुए मांडते हुए मल्टीप्लाई करके जो संख्या आई वो भी इकट्ठी कहलाती है। 2 के ऊपर 64 अथवा 2 के ऊपर 64 जो है, 64 मत नहीं कोई समझ रहा होगा, 64। 2 के ऊपर कितना पावर है, इंग्लिश में उसको पावर बोलते हैं। 2 के ऊपर कितना पावर है, तो 64 पावर है, यानी 2 को 64 बाई मल्टीप्लाई करना है। तो 2 के ऊपर 64 जहां भी संख्या रहती है उसको हमारे अलौकिक गणित में इकट्ठी के नाम से जाना गया। उस संख्या को 2 के ऊपर 64, उसको एक शब्द दिया गया, इकट्ठी। अगर मान लीजिए कहीं पर कुछ भी नहीं हो, कोई आचार्य बोले इकट्ठी है, तो वो इकट्ठी बोलने से जिनको ज्ञान होगा वो समझ जाएंगे कि आचार्य हमें ये संख्या पर 64 पावर बोल रहे हैं। उनको ये नहीं बोलना पड़ेगा कि 2 के ऊपर 64 पावर, इकट्ठी बोलने का मतलब निकल जाएगा। इकट्ठी इसकी पहचान है, किसकी, 2 के ऊपर कितना पावर, 64 पावर। और इसको विस्तार जब करेंगे तो चूंकि पावर है 64 इसका नाम भी इकट्ठी है। 2 को जब हम 64 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो संख्या आएगी उसका नाम भी इकट्ठी हुआ। तो इकट्ठी एक शब्द है जिसका मतलब ये होता है। ये इस रूप में ही हमको समझना है कि इकट्ठी का। जैसे अब कोई पूछे 5 किसे कहते हैं, आप कहेंगे भैया 5 लिख के, आप कहेंगे इसको 5 कहते हैं। 10 किसको कहेंगे, 7 किसको कहेंगे, तो एक पहचान बनी हुई ना, ऐसे लिखते हैं तो 7 हो जाता है, अथवा हिंदी में लिखते तो ऐसे 7 हो जाता है, तो एक पहचान ही तो है ना। तो उसी तरह इकट्ठी एक पहचान है, अलौकिक गणित का एक शब्द है जिसका मतलब व्याख्या ये होती है कि 2 के ऊपर 64 का पावर। इसमें कह रहे हैं आगे कि अर्थात इकट्ठी प्रमाण में से, प्रमाण इकट्ठी का कितना, उतना 2 के ऊपर 64 पावर, अथवा विस्तार करके जितना होगा उतना। अभी रितु ने भेजा भी है विस्तार करके। उनमें से एक कम करने से, मान लीजिए भी संख्या इसमें भी आगे आएगी, हम यहाँ पर प्रज्यूम करके बता रहे हैं कि मान लीजिए उसका गुणनफल आता है 20,000, मान लेते हैं। तो उस 20,000 में से कहते हैं एक कम करने से, 20,000 में हमने एक कम कर दिया, 19,900, उतना ही अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान का प्रमाण है। कौन सा ज्यादा है, कोई हमको बताएगा क्या, अक्षरात्मक ज्यादा है कि अनक्षरात्मक ज्यादा है? अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान ज्यादा है कि अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान ज्यादा है? जीव नहीं पूछ रहे हैं, अनम्यूट करके बताइए, अनम्यूट करके बताइए भाई साहब। गंगवाल जी अनम्यूट करिए। अनक्षरात्मक ज्यादा है क्योंकि वह संख्या अनक्षरात्मक ज्यादा हुआ।
हाँ, क्योंकि इसकी तो संख्या बता दी आचार्य ने, है ना, ये तो संख्या संख्या में आ गया, है ना, संख्यात हो गया ये। अब वो क्या है, असंख्यात। चलिए लोक प्रमाण को छोड़ दीजिए, लेकिन क्या है, असंख्यात है, और यहाँ तो संख्या आ गई हमारे पास। अभी तो संख्यात के जहां तक मुझे याद है 50 तक के अंक को संख्या कहते हैं, या तो 45 है या 50 है, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। बोला था 50 50 बोला था ना, हाँ तो 50 है, फिर मेरे को 50 ही याद आ रहा है, पर हनी बहुत अच्छी यार, हनी और एक चिंता देते हैं रिंकू को ना, हनी रिंकू है ना, दीदी इसका तो छठे वर्ग का ही लिखा है ना। हाँ ललित हाँ, एक मैं सभी को म्यूट कर छठा वर्ग, एक मिनट, दे रहे हैं। 1 मिनट आंटी, मैं आप म्यूटेड है, आंटी अनम्यूट कर लीजिए। द्विरूप वर्ग धारा, 2 को उत्तरोत्तर गुणा करिए, है ना, गुणा करने में 2 को उत्तरोत्तर गुणा करने में कितनी बार उत्तरोत्तर गुणा करें, तो छठे वर्ग का जितना प्रमाण है, यानी 64 बार, उसको इकट्ठी कहते हैं। मैंने ये द्विरूप वर्ग धारा का मीनिंग आप लोगों के लिए, मेरा कितना समय गया है कि हम आपको बता नहीं सकते हैं। मैंने कितना गूगल सर्च किया होगा, कितना किया होगा, बाप रे बाप, थक गई मैं करते करते, तब ये शब्द निकला, इसका मीनिंग निकला, उत्तरोत्तर वर्ग धारा। दीदी क्या मैं कुछ नहीं समझ पा रही। हाँ ललिता जी, इसमें तो छठे वर्ग लिखा है ना, छठे वर्ग। हाँ हाँ, तो 6 हो गया ना, वो तो 2 घात 6 हुआ ना, इक्वल 64। हाँ हाँ, क्या बोले, 2 का 6 से 6 बार 2 को वैसे मल्टीप्लाई करने से 64। हाँ हाँ यही तो आया। हाँ, तो वही तो कह रहे, तभी तो कह रहे हैं कि नहीं, 64। आप उसको वापस 64 को क्यों करवा रहे हैं? अरे आपने मल्टीप्लाई कहाँ गए, वो क्या कह रहे हैं, द्विरूप, 2 को छठे वर्ग प्रमाण जितना, 2 को 64 बार आप मल्टीप्लाई करिए, तब वो इकट्ठी किसको कहते हैं, 64 पावर को इकट्ठी कहते हैं। हाँ ठीक है। द्वि कहाँ से, 2 कहाँ से आया, द्वि से आया, यानी द्वि का आप इकट्ठी प्रमाण अगर करना चाहते हैं तो 2 के ऊपर 64, इकट्ठी जहां भी करेंगे 64 होगा। ठीक है। और ये उसमें ऊपर भी तो षट स्थान पतित साथ में दे दिया ना, पतित। आप बोले वृद्धि, तो ये हानि भी हो गई पतित माने। नहीं, हाँ ऐसे हो गई, देखिए सर, ठीक, आप बहुत अच्छा पूछ रहे हैं। इन षट स्थान पतित वृद्धि, पतित से मतलब संख्यात गुणी वृद्धि, असंख्यात गुणी वृद्धि, अनंत गुणी वृद्धि, अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि। तो जो वृद्धि और ये हो रही, तो वृद्धि जो हो रही वो भी तो ज्यादा और कम हो रही ना, ज्यादा से कम हो रही, कम से ज्यादा हो रही है। हाँ हाँ। इसीलिए अच्छा, उन्होंने उसमें हानि का नहीं है, हानि का नहीं है। नहीं, इसमें हानि का नहीं आ रहा है, इसमें इसी का वृद्धि और पतित, मतलब एक बार बहुत बहुत हो रही है, फिर उससे कम हो रही तो पतित हो गई, है ना, जब ज्यादा हुई तो वृद्धि हो गया, उससे जब अनंत में आ गई तो पतित हो गई। तो यहाँ वृद्धि का ही प्रमाण चलेगा खाली, इसलिए हानि नहीं दिया हुआ, देखिए ना, 60 स्थान पतित वृद्धि। अच्छा ठीक। तो हम लोग सब जाने कि भाई सुरत ज्ञान, जो अक्षरात्मक सुरत ज्ञान है तो बहुत कम है, किससे, एक इंद्रिय वाले के अनक्षरात्मक ज्ञान से। चलिए अब क्या कहते हैं, इकट्ठी आंटी क्वेश्चंस ले लेते हैं। है क्या क्वेश्चन? हाँ क्वेश्चंस है। अच्छा, थोड़ा सा इसको 151 करने दो, अर्थात इकट्ठी, सॉरी आंटी, म्यूट हो गया गलती से। कोई बात नहीं, थोड़ा सा ले लेते बेटा, भारी चीज है ना, थोड़ा 2-4 बार करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा बढ़ाएं, क्योंकि कल इतना तो कल भी किए थे। अर्थात इकट्ठी प्रमाण, उसमें से एक कम करने से जितना प्रमाण बाकी रहे, यानी इकट्ठी का जो आपके पास प्रमाण आया, इकट्ठी का प्रमाण क्या, 2 पर 64 का पावर, उसका जो प्रमाण आया, उसमें से आचार्य कहते एक आप कम कर दीजिए, तो आपके पास आपको क्या मिला, अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान कितना है टोटल लिखा हुआ, जो भगवान की वाणी से खीरा, वो कितना है, वो प्रमाण आ जाएगा। ठीक है,
अब आगे देखिए क्या कहते हैं, विस्तार से श्रुत ज्ञान के कितने भेद होते हैं। श्रुत ज्ञान के 20 भेद होते हैं। पर्याय, पर्याय समास, ये किसका हो गया, अनक्षरात्मक का हो गया। हाँ, अब इसके बाद जो देखिए, इसके बाद तुरंत क्या आ गया, अक्षर। इसके बाद तुरंत अक्षर आ गया। अक्षर किसका ज्ञान हो जाएगा, अक्षरात्मक। यहाँ अक्षरात्मक का सबसे जघन्य ज्ञान क्या हो गया, अक्षर। फिर अक्षर समास, फिर पद समास, संघात, संघात समास, प्रतिपत्तिक, प्रतिपत्तिक समास, अनुयोग, अनुयोग समास, प्रावृत, 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 प्रावृत समास, प्रावृत, प्रावृत समास, वस्तु, वस्तु समास, पूर्व और पूर्व समास। ये पूर्व समास द्वादशांग का पूरा, इसमें ये पूरा द्वादशांग है। पूर्व समास यानी पूरा द्वादशांग। अक्षर से शुरू हुआ अक्षरात्मक, और पूर्व समास में आकर के पूरा का पूरा द्वादशांग किसमें है समाहित, तो पूर्व समास में समाहित है। चलो ठीक है, ले लो। आंटी ये जो द्वादशांग क्यों नहीं बोले, फिर इसमें पूर्व समास क्यों बोल रहे हैं, बताएंगे आगे। मंजू आंटी। ललिता जी। आंटी आपका म्यूट हो गया है, वापस अनम्यूट करिए। ओह सॉरी, हो गया क्या? हाँ, ये दीदी ये जो पर्याय समास हुआ, तो इसमें आप सिर्फ एक केंद्रीय को गिन रहे हो, असंगी पंचेंद्रिय पर्यंत नहीं हुआ क्या? हाँ, देखिए असंगी पंचेंद्रिय पर्यंत तो है बिल्कुल, लेकिन असंगी पंचेंद्रिय पर्यंत इसलिए बहुलता से नहीं बोला जाता, वो गिनती के हैं। वास्तव में तो निगोदिया ही जीव भरे हुए हैं ना, और जो पर्याय ज्ञान घट रहा है वो निगोदिया में घट रहा है, वो पंचेंद्रिय असंगी में नहीं घट रहा है। पर्याय समास में घट रहा है। पर्याय वाला जो ज्ञान है, नहीं उत्कृष्ट जो है पर्याय, हाँ उत्कृष्ट घटेगा। हाँ, वो असंगी पंचेंद्रिय तक घटेगा ना। हाँ हाँ, जो असंख्यात लोक प्रमाण हुआ, तो असंगी पंचेंद्रिय तक की संज्ञा हो गई ना इसमें, काउंट संख्या नहीं। असंख्यात लोक प्रमाण क्या चीज का भेद है, ज्ञान का भेद है। कहाँ का, अनक्षरात्मक अनक्षरात्मक असंगी पंचेंद्रिय, अनक्षरात्मक ज्ञान असंगी पंचेंद्रिय तक है ना, अनक्षरात्मक। हाँ हाँ हाँ, तो ये वहां तक काउंट नहीं होगा क्या? वहां तक का काउंट नहीं होगा क्या? वहां तक के जीवों का नहीं, वहां तक काउंट होगा। हम ये बताना आपको चाह रहे हैं कि पर्याय ज्ञान तो लब्ध पर्याप्तक जीव के ही होता है। वो हम आपको पकड़ाना चाह रहे हैं। उसके बाद जो मध्यम जितने भेद हैं, वो धीरे धीरे जैसे जैसे जीव की पर्याय बढ़ती है वैसे वैसे होता जाता है। पर्याय समास असंगी पंचेंद्रिय को होगा। और ऐसा छांट करके पर्याय समास की खाली व्याख्या छांट के लिखी गई है, बाकी ऐसा पर्याय समास किसको होगा अथवा इसके बीच वाले भेद को कौन सा भेद कहेंगे, हमको जवाब दी। पर्याय के बाद पर्याय नहीं है, फिर पर्याय ज्ञान के बाद में फिर से वापस आप पर्याय नहीं बोल सकते हैं, और उसको पर्याय समास भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि पर्याय समास उत्कृष्ट है इसका ज्ञान का, एक इंद्रिय का ज्ञान का। तो फिर बीच के ज्ञान को आप क्या बोलेंगे? कोई आप यही बोल सकते हैं कि बहुत भेद होता है जो सबको होता है। जिसको पर्याय समास का ज्ञान है उसको पर्याय का ज्ञान भी है ना, पर्याय रूपी ज्ञान भी है ना। समझ रहे हैं मेरी बात? नहीं समझी। जिनको 12 खड़ी पूरी आती तो उसको क ख ग घ आता है ना। हाँ, जिसको क ख ग घ आता उसको का के की कु नहीं आ सकता है। लेकिन जिनको 12 खड़ी आ रही है तो क ख ग घ जान रहा है ना। तो उसी तरह से पर्याय समास का जिनको ज्ञान उसके पास तो पर्याय ज्ञान भी है। हाँ वो तो है। तो इसमें मतलब मैं तो बोल रही हूँ जीव कौन से तक के आएंगे? असंगी पंचेंद्रिय तक के आएंगे। हाँ वहीं तक का कहा गया। अक्षरात्मक इसमें आया ना पीछे, अक्षरात्मक ज्ञान पंचेंद्रिय असंगी तक होता है। हाँ हाँ, वही पूछ रही थी। हाँ हाँ, हीरा आंटी। हीरा आंटी एक बार वापस अनम्यूट करिए। नहीं हुआ। एक बार आप रुक जाइए, मैं कर रही हूँ। हाँ अब करिएगा, अब करिए।
हाँ ललिता जी, हाँ बोलिए। सुन रहा है क्या? ये हाँ जैसे हाँ बताया है ना कि अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान का प्रमाण वो एक कम जैसे बताया है, तो वो और जो ये द्वादशांग का जो पूर्व समास, ये सेम संख्या होगी क्या फिर? अभी इसका ना आप लोग हाँ, थोड़ा कहा। सा, हाँ हाँ मैं समझ गई आपके पूछने का मतलब। अभी इसके बाद प्रश्नों में बहुत विस्तार आ रहा है कि कितना कितना में द्वादशांग रचा गया, बाकी जो बच्चा उससे कौन सा शास्त्र लिखा गया, ये सारी चीज आगे आएगी, है ना, टोटल चीज आगे आएगी विस्तार से। नहीं, अभी इसको सेम नहीं माने क्या? इसको अभी सेम नहीं माने क्या? क्या चीज को? कि जो प्रमाण यहाँ पे अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान का प्रमाण एक कम, जो भी समझ लीजिए 2000 में एक कम बताया, समझ लीजिए, ठीक है। हाँ। तो वही प्रमाण पूर्व समास का माने, तो वही पूर्व समास का वही प्रमाण होगा क्या? यही तो हम आपसे कह रहे हैं ना पूर्व कि समास में अपने द्वादशांग मेरी में, बात नहीं, वही तो हम आपसे कह रहे हैं ना कि ऐसे नहीं माना जाएगा ना। सब में कितना कितना कितने पद बन रहे हैं, कितने पद होने के बाद कितने अक्षर बचे, इसमें बहुत सारा विवेचन है अभी, है ना। इसलिए विवेचन ये आप जो जानना चाह रही है वो इसमें फिट नहीं बैठ रहा है, ये प्रश्न यहाँ अभी नहीं खड़ा हो सकता है। अच्छा ठीक है, लेकिन जो यहाँ एक कम बताया, मान लीजिए 2000 पूरा प्रमाण निकल गए, तो 2000 में एक कम उतना श्रुत ज्ञान, फिर वो तो लिमिटेड नहीं हो गया क्या उतना? हाँ तो लिमिटेड एक तो कम है मान लीजिए, हैं? हाँ लिमिटेड तो है ही है, श्रुत ज्ञान फिर लिमिटेड हो गया ना। और बोलिए लिमिटेड है, उसमें से हम लोग, आपने तो कह दिया लिमिटेड है, क्योंकि है भी लिमिटेड, लेकिन हम उसमें से कितना जान रहे हैं, हमारे लिए तो वो लिमिटेड नहीं। हम तो कुछ भी नहीं जानते, मान लीजिए हमारे नहीं जानते हैं, लेकिन जो अल्फा आचार्य बीटा द्वादशांग के पूरे ज्ञाता है, हाँ जो द्वादशांग के पूरे ज्ञाता आचार्य है, द्वादशांग के पूरे ज्ञाता कौन होते हैं? केवली होते हैं, है ना। हाँ केवली नहीं, जब तक अच्छा केवल ज्ञान नहीं केवली होता, होते हैं, हाँ जब तक केवल ज्ञान नहीं होता हाँ। द्वादशांग का ज्ञान ही नहीं कहलाता। सोचिए वहां जाके हो रहा है, इसका भी आगे अच्छा। बहुत वर्णन आएगा, कैसे कैसे बहुत बहुत ज्यादा है, जो सुनने में छोटा लग रहा है ना वो बहुत बड़ा है। कैसे है बड़ा वो आगे के प्रश्नों में आएगा। ठीक है, ठीक, यही समझ गए, ठीक है। शालिनी मामी जी। जय जिनेन्द्र भाभी, मैं ये पूछ रही थी, जब एक बार ज्ञान हो जाए तो फिर वो कम क्यों होता है? उसको तो आगे उत्तरोत्तर बढ़ते ही जाना चाहिए ना। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ, क्यों कम क्यों हो जाते? अब जैसे क्लास 1 पढ़ ली, क्लास 2 में आ गए, फिर 3 में आएंगे, क्लास 3 से वापस 2 में थोड़ी आएंगे। हाँ 2 से 3 में तो नहीं आएंगे। अगर आप क्लास 3 में हो तो आपको अगर क्लास 2 की किताब दे दी जाए, आप पूरा क्लास 2 की किताब को सॉल्व कर दोगे क्या? हाँ, अगर क्लास ओहो क्लास 3 में अगर आए तो क्लास 2 का तो सॉल्व कर ही देना। क्या बात कर रहे हो? कितना मैथमेटिक्स मेरा पढ़ा हुआ है, कितना आगे का बनाते हैं, पीछे का भूल जाते हैं सूत्र। ट्रिग्नोमेट्री में आगे का फॉर्मूला करते थे, पीछे का भूल जाते थे। कैसे आदमी आगे बढ़ेगा बताइए? बार बार उसको जुगाली करते रहो, जुगाली करते रहो तो नहीं भूलोगे। अभी अरे अभी एक ही भाव स्तोत्र याद किया, भूल गए, अभी याद किया जब अर्थ बता रहे थे तब, क्योंकि पाठ करना छोड़ दिए, या करते भी हैं तो वो कहानी के जैसे करते हैं, गा के तो करते नहीं है, तो भूल गए। अब भी भूल गए, अब भी याद किए थे 1 महीना 1.5 महीना पहले, अब भी भूल गए। ऐसा तो हो जाए कि ज्ञान हमेशा बढ़ता है, बिल्कुल जो अध्यवसायी है उसका बढ़ता है, उसका कभी नहीं। अगर नहीं बढ़े तो फिर केवल ज्ञान कैसे हो? कोई श्रुत केवली कैसे बने? फिर तो श्रुत केवली कोई बन ही नहीं सकता है। बढ़ता है बिल्कुल। किसके बढ़ता है? जो उसी में रचा पचा रहता है, उसी का 24 घंटा उसके अध्यवसाय बना रहता है, उसी में उत्साह पूर्वक लगे रहता है, उसको इसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। बढ़ता तो क्यों नहीं है? उनके बढ़ता है। लेकिन कोई परमादी है, पढ़ लिया तो पढ़ लिया, नहीं हुआ तो नहीं पढ़ा, 2-4 महीना छोड़ दिया, पढ़े तो 4 दिन पढ़ गए। फिर ये 16 कारण की भावना में क्यों आता? शक्ति ये क्या है कुसुम जी, है ना? अरे वो है ना लगातार मतलब स्वाध्याय करना, और ये है ना 16 कारण भावना में स्वाध्याय, वहां पर लिखा अवीक्षण ज्ञानोपयोग। अवीक्षण ज्ञानोपयोग हमेशा रहना चाहिए, बिना नागा के ज्ञान में उपयोग रहना चाहिए, तो आप नहीं भूलेंगे, क्योंकि आप जो पढ़ेंगे उसको बार बार पढ़ेंगे तो नहीं भूलेंगे। लेकिन हम आज कोई चीज याद कर लेते हैं और 1 महीना छोड़ दें तो भूल जाते हैं, क्योंकि हमारा क्षयोपशम उतना ही है। सब नहीं, किसी कोई नहीं भी। अब कलंक भट्टाचार्य के लिए कहा जाता है कि एक बार पढ़ लेते तो उनको जिंदगी भर याद रहता था,
उनको नहीं दोहराना पड़ता था, उनका वैसा क्षयोपशम किया हुआ था ज्ञानावरण का। अभी अपने लोग में भी जिसको कोई कोई की 2 घंटा याद रख लेते होंगे, कोई 2 मिनट याद रखते होंगे, कोई 2-4 दिन बाद को याद रख लेते होंगे। तो ये तो सबका अपना अपना ज्ञानावरण का क्षयोपशम है ना। याद करने की शक्ति, याद तो कर लेते हैं, याद करने के बाद उसका ठहरने की शक्ति होती है, वो सबकी अलग अलग होती है। ठीक है, जय जिनेन्द्र भाभी। जेटी अंकल। ललिता जी जय जिनेन्द्र। ये मेरा प्रश्न मति ज्ञान के 336 पेज के बारे में है। आपने घटाया है 288 प्लस 44 336 44 नहीं 48 48 हाँ 288 प्लस 48 ऐसा करके 336 घटाया। और किताब में व्यंजनावग्रह के 4 और अर्थाग्रह के 24 ऐसे 28 और 28 को 12 विषय पदार्थ विषयों को मल्टीप्लाई करके 336 घटाया है। तो इनका घटाने का हाँ, इन्होंने क्या किया मैं बताऊं क्या अंतर पड़ा है। उन्होंने जो 12 वस्तु से जो किया है, अर्थावग्रह व्यंजनावग्रह को एक जगह 28 कर दिया और उसको फिर 12 वस्तु से एक साथ गुना किया। मैंने व्यंजनावग्रह को अलग गुना कर दिया, 4 और 12 48 और अर्थावग्रह को अलग करके किया। इन्होंने दोनों को मिला के 12 वस्तु से एक बार में मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है। सरोज आंटी। सरोज आंटी। सरिता आंटी। दीदी ये जो असंख्यात का आपने बताया, अनक्षरात्मक का जो बताया था 149 नंबर क्वेश्चन में, हाँ तो इसमें तो लिखा है शुद्ध ज्ञान एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक सभी जीवों में। यहाँ असंगी कहाँ लिखा है? पंचेंद्रिय तक के सभी जीवों में पाया जाता है। ये यहाँ पर इसी हिसाब से कहा हुआ है कि पंचेंद्रिय, जैसे हम अभी उन्होंने कुछ पूछा था तो मैंने कहा था ना कि जिसको काकी केकी का ज्ञान होगा उसको क ख ग का होगा ना, तो उसी तरह हम लोग को अक्षरात्मक है तो अनक्षरात्मक भी है। अब क्या है, जैसे मान लीजिए हमने आपसे कहा आप बाहर ऐसे मत जाइएगा ठंडी लग जाएगी, ठीक है, ये अनक्षरात्मक कहलाता है। आप रोड पे जा रही हैं, धूप है, रोड गर्म हो गई है, आप चप्पल पहन के निकलिएगा नहीं तो छाला हो जाएगा। ये जो उदाहरण है ये अनक्षरात्मक के हैं, इसलिए कह दी, इसलिए ये पंचेंद्रिय संगी को भी हो रहा है। अभी जी शायद मंजू जी ने प्रश्न किया था, जिसको अक्षरात्मक होगा उसको अनक्षरात्मक तो होगा ही होगा। यहाँ कहा क्या जा रहा है कि अनक्षरात्मक किन को होता है, तो केवल असंगी तक को होता है। वहां अक्षरात्मक ज्ञान नहीं है। जिसको अक्षरात्मक होगा उसको अनक्षरात्मक तो होगा ही होगा ना। बात समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए जिसने बिल्कुल पूरा आ ई क ख ग सब पूरा 12 खड़ी पढ़ ले, तब उसको आप कहेंगे कि तुमको आता है, तो वो क्या कहेगा कि क्या आंटी हम तो आगे तक पढ़ लिया, आप आ की बात कर रहे हैं। तो इस तरह जो अपने लोग को बोला जाता है कि भैया स्वेटर पहन लो, ठंडी हवा चल रही है, सर्दी लग जाएगी तुमको, ये अनक्षरात्मक ज्ञान में आता है। ये पंचेंद्रिय संगी का अनक्षरात्मक ज्ञान है। ठीक। सरिता पांडे आंटी। जय जिनेन्द्र। जय ये क्षयोक्षमिक में की परिभाषा में ये उपसम सद अवस्था में कर्मों को दबा हुआ मानेंगे या क्रम से अवस्थित मानेंगे? मतलब जैसे एक लाइन में ऐसे वो मतलब हो गए हैं, फिर पीछे वाला आगे नहीं आ सकता, जैसे क्रम होगा आगे वाला होगा वो पहले आएगा फिर वो आएगा, या पूरा ऐसे दबा हुआ मानेंगे? नहीं, सद अवस्था रूप उपसम का मतलब ये है, पहली बात तो देखिए कि वो उदयावली में नहीं आए हैं, वो सत्ता में पड़े हैं। अब सत्ता में पड़े हैं तो उनका उदय का समय तो आएगा ना कभी ना कभी। तो आचार्य कहते हैं कि जब तक मान लीजिए हमारे मिथ्यात्व कर्म की सर्वघाती स्पर्धक का उदय नहीं है, सम्यक्त प्रकृति का उदय चल रहा है,
तो क्योंकि हमारे मिथ्यात्व प्रकृति है सत्ता में, तो उसके जो सर्वघाती स्पर्धक है, आप अपने आचार्य कहते हैं, आपने ये तो बता दिया कि जो उद्यावली में आए हैं वो संक्रमित होकर के सम्यक प्रकृति रूप आ जाएंगे, लेकिन जो हमारे पास टंकी में पड़े हैं, हमारे सत्ता में पड़े, वो कह रहे हैं आचार्य कि वो वैसे के वैसे वहीं रहेंगे, न वो आगे जाएंगे न वो पीछे जाएंगे। सद अवस्था रूप उपशम का मतलब वो निषेक जहां पर हैं वो वहीं पर पड़े हैं। जैसे ही हमारे परिणाम खराब हुए, हमारे सम्यक प्रकृति का उदय खत्म हुआ, नहीं हम मतलब हमारे परिणाम में विचलन आ गई, हम मिथ्यात्व उदय में आ गया, वो फट से उदय में आ जाएंगे। नहीं तो वो उदय में मतलब ऐसे लाइन से आते हैं एक के बाद एक, क्या पीछे पहले पिछले वाला कर्म आगे आ जाता है, वैसे होता है? पीछे भागा आगे तो नहीं आ जाता है, लेकिन तपस्या के जो कर्म खिराए जाते हैं उसमें तो यही होता है ना, पीछे वाले आके जल्दी जल्दी, अब 4 बरस के बाद उदय में आने थे, है ना, अब तपस्या लेके बैठ गए। अब 4 बरस के बाद उनको कोई ऐसा होना था कि शरीर में बहुत कमजोरी आनी थी, वो तपस्या करके अभी कमजोरी ले आए उपवास कर करके, तो उस समय का जो वेदन उनको होना था वो सारे कर्म अभी आके झड़ गए। तो उस तरह का सत्ता में होता रहता है, ऐसे नहीं होता, ऐसे अपनी लाइन से ही सब रहते हैं। अगर एक जैसे परिणाम चल रहे हैं, जैसे हम लोग की दिनचर्या है एक जैसी सी है, ऐसा नहीं कि बहुत किसी दिन हम लोग 4 बैठ गए 8 घंटा तक एकदम तपस्या कर रहे हैं, 8 दिन ऐसा जो करते हैं उनके होते हैं, ऐसे निषेकों में परिवर्तन होता है बहुत। लेकिन जो अपने सामान्य जीवन है उसमें सामान्य तरह से ऐसे उदय में आते रहते हैं। तो सद अवस्था रूप का मतलब जो वो न पीछे जाएंगे न पहले आएंगे, वो वहीं बैठे रहेंगे। ऐसा नहीं कि वो उदय में नहीं आ रहे हैं तो उनको धकेल के कोई ऊपर कर देगा, ऐसा नहीं होता है। सद अवस्था रूप उपसम मतलब जैसी उसकी अवस्था, सत्य माने विद्यमान, जिस अवस्था में विद्यमान है उसी अवस्था में विद्यमान रहेगा, वो उदय में नहीं आ सकता। आंटी अब ऑफ करते हैं। अच्छा हाँ, कोई गाएंगे क्या? हाँ, हीरामणि आंटी। हीरामणि आंटी आप अपने आप को अनम्यूट करिए। कैसे करें अनम्यूट? हाँ अनम्यूट हो गया आंटी, हो गया। वीडियो ऑफ हो गया है। वीडियो आवाज आ रही, आवाज आ रही है, वीडियो ऑफ हो गया है। वो कैमरा जैसा नीचे बना ना, उसको दबा दीजिए। 1 मिनट सुनिए, पता नहीं क्या वो अनम्यूट के बगल में तो है चिन्ह बना हुआ है, थोड़ा सा उसी के बगल में बना हुआ है। एक बार इधर आइए ना। हाँ हो गया आंटी। ओम अर्हम नमः। देवी सरस्वती तू जिन देव की दुलारी, शाद्वाद नाम तेरा ऋषियों की प्राण प्यारी, शाद्वाद नाम तेरा ऋषियों की प्राण प्यारी। सुर नर मुनीन्द्र सब ही तेरी सुकीर्ति गाते, सुर नर मुनीन्द्र सब ही तेरी सुकीर्ति गाते, तब भक्ति में मगन हो तो भी न पार पाते। इसी गाढ़े मोह मति में हमको नहीं सुहाता, इस गाढ़े मोह मति में हमको नहीं सुहाता, अपना स्वरूप भी तो नहीं मातु याद आता। ये कर्म शत्रु जननी हमको सदा सताते, ये कर्म शत्रु जननी हमको सदा सताते,
गति 4 माही हमको नित दुख दे रुलाते। तेरी कृपा से माँ कुछ हम शांति लाभ ले लें। तेरी कृपा से माँ हम कुछ शांति लाभ ले लें। तब ज्ञान दान बल से निज पर पिछान कर लें। हे माति तव चरण में हम शीश को झुकावें। हे माति तव चरण में हम शीश को झुकावें। दो भक्ति दानी हमको जब लोन मोक्ष पावे। देवी सरस्वती तू जिन देव की दुलारी, शाद्वात नाम तेरा ऋषियों की प्राण प्यारी। जवानी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देतम दो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपूं दिन रैन, जो तेरा शरणालय सो पावे सुख चैन। देव बजो अरहंत नीति, गुरु से वो निरग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। द्वासांग में जिनवाणी माता की जय। नोबार नमोकार। आज सब्जेक्ट कुछ क्लियर हुआ कि नहीं सबको?